गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम करेंगे कि प्लांट लेआउट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कि प्लांट लेआउट होता क्या है। लेआउट रेफर्स टू द configuration of departments, work center and equipments with particular emphasis on movement of work through the system। तो लेआउट होता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिपार्टमेंट्स बने हैं, कैसे वहाँ पे काम हो रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर लेआउट डिसीजंस। तो कितना इम्पॉर्टेंट है लेआउट डिसीजन। दे रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। उसमें बहुत एक तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि लेआउट रेडी करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, बिल्डिंग तैयार करनी पड़ेगी, वहाँ पे कैसा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर रहेगा, ये सब। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। तो उस पर वहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती हैं। हाउ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। और ये भी देखा जाएगा कि वो जो प्लांट लेआउट है उससे कॉस्ट कम हो रही है और एफिशिएंटली जो ऑपरेशंस हैं वो वर्कआउट हो रहे हैं कि नहीं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। फर्स्ट इज प्रोसेस लेआउट, ऑल्सो कॉल्ड एज functional layout. It is designed for a lot job which involves grouping together of like machines in a single department. तो प्रोसेस लेआउट में होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है वो पैकेजिंग कर रही है, तो वो सारी पैकेजिंग वाली जितनी भी मशीन्स होंगी वो एक डिपार्टमेंट में होंगी। ठीक है, एक लॉट होगा। Then is product layout, also called as straight line layout, typically used for serialized manufacture. This involves arrangement of machines in one line depending upon the sequence of operations. तो ये जो प्रोडक्ट लेआउट है ये डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे सीक्वेंस चल रहा है। फॉर एग्जांपल पहले हमें शुगर चाहिए, तो सबसे पहले शुगर केन चाहिए। शुगर केन से हम उसका जूस निकालेंगे या जैसे भी करके उसको प्रोसेसिंग होगी मिल में, तो वो एक प्रोडक्ट कैसे लेआउट निकल के आएगा। Then is fixed position layout, also called as static layout. This is followed in the manufacture of bulky and heavy products such as locomotives, ships, boilers and generators. ये वो वाले लेआउट्स होते हैं जहाँ पे कि जो मतलब कि जैसे हमने कोई कार को मैन्युफैक्चर करना है तो हम पूरे प्लांट को ट्रांसफ़र नहीं ना कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो उसी जगह पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट, इज़ अ लेआउट इन विच फैसिलिटीज़ आर सो अरेंज्ड दैट द इक्विपमेंट यूज्ड टू मेक सिमिलर पार्ट्स और फैमिलीज ऑफ पार्ट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। जैसे कोई कंप्यूटर्स है, ठीक है तो उसमें क्या होगा कि एक ऐसा हमने फैसिलिटी अरेंज कर देनी है कि सिमिलर पार्ट्स, जैसे कंप्यूटर के लिए हमें सीपीयू चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी वहीं पे जो है बन जाएं। दैट द इक्विपमेंट यूज टू मेक सिमिलर पार्ट्स ऑफ फैमिलीज ऑफ पार्ट्स आर ग्रुप टुगेदर। उनको इकट्ठे ग्रुप करके रख दिया जाए। देन इज कंबाइंड लेआउट, a combination of product and process layout with emphasis on either is noticed in most industrial establishment. इसमें वो जो हमने पिछले दो किए हैं लेआउट्स, वो दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। Then is service facility layout. This type of layout typically exists to bring together customer and services. तो क्या है, ये कस्टमर और सर्विसेज दोनों को इकट्ठे करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या है, आप कस्टमर को बुला रहे हो, आप सर्विसेज भी दे रहे हो, तो दैट इज़ सर्विस फैसिलिटी लेआउट। ठीक है टूल्स एंड टेक्निक, बाकी का जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स इन प्लांट लेआउट। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो। इफ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।